वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच साइंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के लिए पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर हम कुछ पदार्थ को लेकर के आए हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये उठता है कि ये जो पीएच वैल्यू दिया था या सबसे पहले कौन दिया था, या पीएच मान का जो खोज किया था या सबसे पहले किसने किया था। तो हम बता दें कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है पीएच मान का पता सबसे पहले कौन लगाया था, तो सोरेनसन ने लगाया था। सर्वप्रथम पीएच मान का जो पता लगाया था, या हम कह सकते हैं कि पीएच मान का खोज जो किया था यह सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। और ये जो पीएच मान मूल्यांकन दर्शाता है, यह किसी घोल का अम्लीय एवं क्षारीय होना दर्शाता है। ये जो पीएच मान होता है यह अम्लीय एवं क्षारीय होना दर्शाता है, पीएच वैल्यू। और ये जो पीएच मान है ना, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन H2, या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो पीएच का ये फुल फॉर्म हुआ। और पीएच का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। पीएच का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और पीएच का जो वैल्यू होता है यह क्या दर्शाता है? तो किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है ये पीएच वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो है हमारा किसमें किसका वैल्यू कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जल का पीएच मान होता है 7। चूँकि हमको सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन हमें जल की ज़रूरत होती है। 7 दिन हमें क्या होती है? जल की ज़रूरत होती है। तो वहाँ से याद रखेंगे जल का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद है हमारा दूध। तो दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 होता है। 6.4 होता है दूध का पीएच मान। क्या होता है? 6.4 होता है। यहाँ से हम एक ट्रिक के अनुसार याद रख सकते हैं, क्योंकि दूध जो हम लोग बेचते हैं या डेयरी फार्म में देते हैं, तो वहाँ पर लगभग 60, 61, 62, 63, 64 के लगभग में क्या आता है? दूध केजी में आता है। तो हम कह सकते हैं कि दूध का पीएच मान जो होता है, याद रखने के लिए 64 याद रखेंगे, लेकिन 6.4 याद रखेंगे। दूध का पीएच मान 6.4 होता है और जल का पीएच मान 7 होता है। चूँकि 7 दिन हमें जल की ज़रूरत होती है और कहा गया है कि जल ही क्या है? जीवन है। तो सप्ताह में 7 दिन हमको जल की ज़रूरत होती है। अब है हमारा सिरका। तो ध्यान दीजिए कि सिरका का जो पीएच मान होता है यह 3 होता है। सिरका का पीएच मान क्या होता है? 3 होता है। तो सिरका का पीएच मान कितना हो गया? 3 हो गया। मानव रक्त का पीएच मान, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है मानव रक्त का पीएच मान जो होता है यह 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, मतलब 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। अगला है हमारा नींबू। तो ध्यान दीजिएगा, ये नींबू का जो पीएच मान होता है 2.4 होता है। एक तो गाना आप लोग सुने होंगे, एगो नीमुआ दू और 4, 2 और 4। तो एगो नीमुआ 2-4 गो मिर्च है। तो ये सॉन्ग सुने होंगे, तो इस सॉन्ग से हम याद रख सकते हैं नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। आगे है हमारा NaCl, मतलब नमक। तो नमक भी हम लोग सप्ताह में 7 दिन जो सब्जी बनाते हैं या कोई भी भोजन बनाते हैं, तो उसमें सप्ताह में 7 दिन नमक की ज़रूरी होती है। हम और कोई मटेरियल दे न दे, यदि नमक नहीं देंगे तो वह स्वादहीन होगा, स्वाद नहीं लगता है।
कोई मसाला नहीं दे देंगे या जीरा नहीं देंगे, लहसुन नहीं देंगे, प्याज नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन नमक यदि नहीं देंगे तो खाना जो होता है स्वादहीन हो जाता है। इसलिए NaCl नमक 7 दिन ज़रूरी होता है, जिस प्रकार से हमें जल की ज़रूरत होती है। ये तो हम बता दिए हैं आप लोगों को कि पीएच का जो खोज किया था या सोरेनसन ने किया था, और पीएच मूल्यांकन जो दर्शाता है किसी घोल का अम्लीय एवं क्षारीय होना दर्शाता है। आगे है हमारा कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और उदासीन का 7 होता है, और क्षारीय का जो होता है 7 से अधिक होता है। क्षारीय का यहाँ नहीं दिया हुआ है। अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, उदासीन घोल का मान 7 होता है, और एक होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। तो क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है यह 7 से अधिक होता है। किससे? 7 से अधिक होता है क्षारीय घोल का मान। आगे है हमारा शराब का पीएच मान कितना होता है। किसका? शराब का पीएच मान। तो शराब का पीएच मान जो होता है 2.4 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। अगला है हमारा किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो सकती है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, और 7.4 में कोई भी परिवर्तन होगा, या पीएच मान बढ़ेगा या पीएच मान घटेगा, तो 7.4 से यदि 0.2 बढ़ जाए या 0.2 घट जाए, तब हम कह सकते हैं कि उस आदमी की मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो सकती है? तो 0.2 वैल्यू आगे या पीछे होने पर उस व्यक्ति की मौत हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। रक्त का पीएच मान जो होता है या कितना हम बताए थे? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अभी हम यहाँ बताए थे 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। अभी बताए कितना? 7.4 होता है। आगे चलिए, आगे है हमारा मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। किसका? मानव मूत्र का पीएच मान। तो इसका होता है 4.8 से 8.4 के बीच होता है मानव मूत्र का पीएच मान। हम लोग कह सकते हैं यूरिन। तो मानव मूत्र या यूरिन का जो पीएच मान होता है यह 4.8 से 8.4 होता है। देखिए डायरेक्ट उल्टा है। 4.8 से 8.4 होता है मानव मूत्र का पीएच मान। अगला है हमारा इस समुद्री जल जो होता है इसका पीएच मान 8.5 होता है। हम लोग का जो जल है या पानी है तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, लेकिन समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। इसका मतलब समुद्री जल का पीएच मान जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। इसके बाद है आंसू का पीएच मान। आंसू मतलब टीयर मतलब आंसू होता है। तो आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक उसी प्रकार से चूँकि रक्त का भी पीएच मान कितना था? 7 था, और आंसू का भी पीएच मान कितना आ गया? 7। ब्लड का भी हम क्या बताए थे? BLOOD। ब्लड का पीएच मान क्या बताए थे अभी हम? 7.4। तो आंसू का भी 7.4 और ब्लड का भी क्या होता है? 7.4 ही होता है। अगला है मानव लार का पीएच मान। मतलब लार जो हमारे मुंह में बनता है सलेवरी ग्लैंड के द्वारा, तो मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। क्या होता है? मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है लार का पीएच मान। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एक बार हम लोग फिर इसका थोड़ा बहुत डिटेल देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लगभग 1 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान
4 होता है। NaCl का pH मान 7 होता है। pH पैमाने का पता सोरेनसन ने लगाया और pH वैल्यू का मूल्यांकन जो दर्शाता है यह अम्लीय एवं क्षारीय होना दर्शाता है। अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम होता है, उदासीन का 7 होता है और एक क्षारीय होता है उसका 7 से अधिक होता है। उसके बाद शराब का pH मान 2.8 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त के pH मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो सकती है? 0.2। मानव मूत्र का pH मान 4.8 से 8.4 के बीच होता है। समुद्री जल का pH मान 8.5 होता है। आंसू का pH मान 7.4 होता है। मानव लार का pH मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। तो आज का बस इतना ही। आगे हम फिर दूसरा टॉपिक पे कोई एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।